नमस्कार साथियों, मेरा नाम बिमसार गौतम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिमसार गौतम चैनल में। शिक्षक साथियों, जैसा कि आपको विदित था कि उत्तर प्रदेश शासन ने 23 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों का भौतिक रूप से पठन पाठन शुरू करने के आदेश दिए थे, परंतु उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री कल्याण जी का 21 अगस्त 2021 को निधन होने के कारण 23 अगस्त 2021 का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, जिस कारण आज दिनांक 24 अगस्त 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय व 1 सितंबर 2021 से प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन शुरू हो जाएगा। अब तक ई पाठशाला व मोहल्ला पाठशाला के माध्यम से छात्रों की पढ़ाई जारी रखी हुई थी। सभी शिक्षकों को अपनी शिक्षक डायरी व मोहल्ला पाठशाला का रजिस्टर अभिलेख रखना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश शासन की मंशा है कि छात्राओं के विद्यालय आने से पहले अभिभावकों की सहमति जरूरी है। यदि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में असहमति देते हैं तो उन छात्राओं के लिए ई पाठशाला व मोहल्ला पाठशाला जारी रहने की उम्मीद है। इसलिए अपने अभिलेखों को दुरुस्त रखने की आवश्यकता है ताकि किसी भी स्तर के अधिकारी को अभिलेख दिखाया जा सके। यदि आपने अभी तक अपना अभिलेख पूर्ण नहीं किया है तो अवश्य कर लें। मैंने भी शिक्षक डायरी व मोहल्ला पाठशाला के रजिस्टर को मेंटेन कर लिया है। यह शिक्षक डायरी व मोहल्ला पाठशाला का रजिस्टर 5 जुलाई 2021 से 21 अगस्त 2021 तक का है। शिक्षक डायरी में सबसे पहले अपना परिचय देना है। शिक्षक का नाम व पदनाम, मानव संपदा कोड, स्थायी पता, स्थानीय पता, मोबाइल नंबर, उच्चतम शिक्षा का विवरण, व्यावसायिक शिक्षा का विवरण, कुल कार्य अनुभव, वर्ष व माह में, वर्तमान विद्यालय में पदस्थापना की तिथि, विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद, ब्लड ग्रुप, स्वास्थ्य संबंधी यदि कोई विशेष बात हो तो, रुचि हॉबी, आकस्मिक स्थिति में संपर्क हेतु कोई अन्य मोबाइल नंबर। शिक्षक डायरी में अपनी साप्ताहिक शिक्षण योजना लिखनी है। शिक्षक डायरी फ्यूचर टेंस में लिखनी है कि क्या करना है। ई पाठशाला का फेज 5.0 चल रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हर सप्ताह कार्य योजना भेजी जा रही है। जुलाई के प्रथम सप्ताह की कार्य योजना में चूँकि मैं कक्षा 6, 7, 8 को गणित विषय पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने महा कॉलम में जुलाई, सप्ताह संख्या कॉलम में 1, कक्षा में 6, 7, 8 और विषय कॉलम में गणित और चयनित पाठ संख्या व नाम के कॉलम में कक्षा 6 में प्राकृतिक संख्याएं, कक्षा 7 में परिमेय संख्याएं, कक्षा 8 में परिमेय संख्याएं लिखा है। पूर्ण संख्याएं, घातांक, त्रिभुज आदि DDUP के प्रसारित कार्यक्रमों के नाम हैं। अगले कॉलम में शिक्षण कार्य हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या में मैंने डैश लगाया है क्योंकि अभी रेगुलर क्लासें नहीं चल रही हैं। अगले कॉलम में शिक्षक के हस्ताक्षर यानी कि मैंने अपने सिग्नेचर किए हैं। इससे अगले कॉलम में प्रधानाध्यापक इंचार्ज अध्यापक के हस्ताक्षर किए गए हैं। शिक्षक डायरी के इस पेज पर शिक्षण योजना को विस्तृत रूप से लिखेंगे। सबसे ऊपर माह में मैंने जुलाई 2021 लिखा है। सप्ताह संख्या कॉलम में 1, दिनांक 5 जुलाई 21 से 10 जुलाई 21 तक लिखा है। पहले कॉलम में कक्षा लिखनी है। मैं कक्षा 6, 7, 8 को पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने कक्षा 6, 7, 8 लिखे हैं। यहाँ पर दिन व दिनांक का कोई कॉलम नहीं है, इसलिए मैंने इसी कॉलम में दिन, सोमवार व दिनांक 5/7/2021 लिखा है। अगले कॉलम में विषय गणित, नेक्स्ट कॉलम में लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ जिस पर कार्य करना है लिखा है। क्योंकि इस फेज में मोहल्ला पाठशाला का कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है तो शुरुआत में छात्रों को कोविड-19 की जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन ने कार्य योजना के अंतर्गत कक्षा 6 में प्राकृतिक संख्याएं नामक पाठ दिया है, तो इसके लर्निंग आउटकम पाठ के पहले पेज पर ऊपर दिए गए हैं। इन लर्निंग आउटकम को सप्ताह के 6 दिनों में बांट लेते हैं। जैसे कि मैंने प्रथम सप्ताह के प्रथम दिन संख्या और संख्यांक क्या हैं एवं अंतर करना लिखा है। अगले कॉलम में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण लिखना है। छात्राओं को संख्या और संख्यांक
का बोध कराएंगे, समझाएंगे और उसमें अंतर करना सिखाएंगे। इस प्रकार कक्षा 7 व कक्षा 8 के लर्निंग आउटकम व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को लिखेंगे और अंत में कक्षा 6, 7, 8 को गृह कार्य दिया जाएगा। अब मोहल्ला पाठशाला में इसका क्रियान्वयन करना है। आपकी शिक्षक डायरी व मोहल्ला पाठशाला रजिस्टर मैच करना चाहिए। मैंने रजिस्टर को 2 भागों में बांट लिया है। प्रथम भाग में ई पाठशाला व दूसरे भाग में मोहल्ला पाठशाला के कॉलम बनाए हैं। पहले भाग में व्हाट्सएप पर प्रेषित शैक्षिक सामग्री, दूसरे कॉलम में DDUP पर प्रसारित प्रोग्राम, तीसरे कॉलम पर दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री और अगले कॉलम में आओ अंग्रेजी सीखे कॉलम बनाया गया है। मोहल्ला पाठशाला के भी कई कॉलम बनाए गए हैं। इसके पहले कॉलम में अभिभावक को प्रेरणा लक्ष्य, रीड अलोंग, दीक्षा और क्विज का डेमो एक कॉलम बनाया गया है। अगला कॉलम मोहल्ला पाठशाला में पढ़ने वाले बच्चों का कॉलम बनाया गया है। नेक्स्ट कॉलम में मोहल्ला पाठशाला में कराए जाने वाले कार्य और उससे अगले कॉलम में मोहल्ला पाठशाला में दिया जाने वाला कार्य के कॉलम बनाए गए हैं। मोहल्ला पाठशाला में कराए जाने वाले कार्य के अंतर्गत लिखा है संख्या और संख्याओं को समझाया गया, परिभाषा बताई गई व उसमें अंतर्बोध कराया गया। मोहल्ला पाठशाला में दिया जाने वाले कार्य के अंतर्गत संख्या की परिभाषा याद करने के लिए कहा गया। मोहल्ला पाठशाला के पश्चात शिक्षक का स्वआकलन लिखना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने लिखा है कि कुछ छात्राएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे, उनको समझाया गया। कुछ विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे थे, उनके अभिभावकों से बातचीत की जाएगी। यह जुलाई माह के प्रथम सप्ताह की विस्तृत शिक्षण योजना व क्रियान्वयन योजना लिखी गई है। इसी प्रकार अगले सप्ताह को भी लिखा गया है। अगर मैं सभी सप्ताहों को पढ़कर बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं शिक्षक डायरी व मोहल्ला पाठशाला के रजिस्टर की प्रत्येक स्लाइड दे रहा हूं। वीडियो पॉज करके ध्यान से देख सकते हैं। अपनी शिक्षक डायरी व मोहल्ला पाठशाला रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं।
अगर आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।